एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता साधु के छोटे से आश्रम में गया क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में। तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं उसकी। जब वो उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर कालीन बिछा हुआ था, जहाँ पर कुछ लोग बैठे थे और नीचे और साधु जी सामने बैठे थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, वो अकेले नहीं, उसके साथ 4-5 बॉडीगार्ड भी थे और उसके ये आदत थी कि जहाँ पर भी वो जाता लोग खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहा था। लेकिन नेता को इस बात पर गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है। तो उस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़ी गुस्से में कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे लूँ, फिर बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक अगर आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं। बस साधु क्या इतने कहने की देरी थी, नेता गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक तो नेता बहुत ही तमीज़ से आप कहकर बात कर रहा था, लेकिन वह अब तू तड़ाक में उतर आया। नेता ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? कौन हूँ मैं? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको रुकना होगा। साधु के ऐसा कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया। वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा कि अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तू मुझे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है कि तेरे बारे में मैं क्या सोचता हूँ? साधु ने उसकी तरफ देखा और बड़े आराम से कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे मेरे बारे में सोचे। नेता ने कहा, तू सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक साधु नहीं, तू ढोंगी है, एक पाखंडी है और यहाँ जितने भी आदमी बैठे हैं ना, उन सब को बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि इन लोगों के जेब में जो भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। अपने फ़ायदे के लिए तू इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन इतना सब कुछ बोलने के बाद भी साधु के चेहरे में हल्की मुस्कान बनी रही। यह देखकर नेता और भी तिलमिला गया और उसने कहा कि अब बहुत हो गया, अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। लेकिन अभी भी तेरे पास में एक मौका है। अगर तू माफ़ी मांगना चाहता है या फिर कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत थे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। मेरे मन में आपके लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लगते हैं। साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उनके चेहरे में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने भी वही कहा जो बाकी सब लोग नेता को कहते थे और वह खुशी से उस आश्रम से अपने घर की तरफ चल पड़ा और जा कर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उनके पिताजी की आंखें बंद थी और वो
ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उसके पिता ने लोगों की सेवा की और बदले में उन्होंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा अपने बेटे को साथ में बैठा हुआ। उसके बेटे के चेहरे में एक अजीब सी खुशी थी और आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। फिर उसके बेटे ने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह वह आश्रम गया, वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने ये सब बातें सुनी तो वो भी थोड़ा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद हैं। और तुमने जो भी कुछ कहा वो नहीं कहा जो वो हैं, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बातें वेदों में भी कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी कि ये है। ये दुनिया हमें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए दुनिया वैसी है। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने नज़र को बदलो।